अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। श्रावण मास की कथा श्रृंखला में आज मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊंगी, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। अवंती नाम से एक रमणीय नगर था, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय था। इस नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इस वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इस वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना किया करता था, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी एक बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा था। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोरम वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक 5 वर्ष का एक गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही विस्मय हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा और अंत में रोते रोते वह बेहोश होकर गिर गया। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर बहुत ही प्रकाशपूर्ण एक ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा खुश होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बहुत ही सराहना की। धीरे धीरे वहां बहुत बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा वरदान प्रदान किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेके उनके वहाँ
तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। ये थी उज्जैन महाकाल की कथा।